तो स्वागत है आपका इस नए चैप्टर में। चैप्टर नंबर 05 है। पिछला चैप्टर हमने लिया था बौद्ध धर्म का, यानी कि जितने सारे प्रश्न आए हैं संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्यों की लोक सेवा आयोग परीक्षाओं में अभी तक का बौद्ध धर्म से जितना क्वेश्चन पूछा गया था वो सारा क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे पिछले चैप्टर में। और ये नया चैप्टर स्टार्ट होगा। इस चैप्टर का नाम है जैन धर्म, ठीक है ना, जैन। तो यानी कि इस चैप्टर में जैन धर्म से जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में, उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सिलसिलेवार एक के बाद एक एज एट सीक्वेंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है जो कि जैन धर्म चैप्टर से है, जैन चैप्टर से है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ठीक ना। ऑप्शंस हैं आपके। ऑप्शन नंबर ए अगर देखेंगे आर्य सुधर्मा, बी ऑप्शन है महावीर स्वामी, सी है पार्श्वनाथ एवं डी है आपका ऋषभदेव। तो इस प्रश्न का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बाकी देखते हैं, इस चैप्टर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऋषभदेव जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे। चलिए अगर इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन में क्या बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि जैन धर्म के मूल संस्थापक, ठीक ना, मूल संस्थापक या प्रवर्तक तीर्थंकर ऋषभदेव या फिर आदिनाथ माने जाते हैं। कौन? प्रथम प्रवर्तक या फिर संस्थापक तीर्थंकर ऋषभदेव या फिर आदिनाथ माने जाते हैं। उसके अलावा कहा जा रहा है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया था। कब किया था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन से थे। तो हमने अभी इसका एक्सप्लेनेशन देखा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस अगर इसमें भी देख लें, पार्श्वनाथ, महावीर, त्रिशला, ऋषभदेव एवं चेतक। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव या फिर इन्हीं को कहा जाता था आदिनाथ, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा जा रहा है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे, ठीक ना। अब यही कहा जा रहा है कि जो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे वो निम्न स्थान दिए गए हैं, उनका संबंध किस स्थान से था। अगर ऑप्शंस देखें, पहले ऑप्शंस में है वाराणसी, दूसरे में है कौशाम्बी, तीसरे में है ग्रीवराज एवं चौथे में है चंपा, ठीक। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक, यानी कि जो तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे उनका संबंध कहाँ से है, कहाँ से था, वाराणसी से था। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको बताया जा रहा है कि पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर हैं। कौन से नंबर के? पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर हैं। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ पे हुआ था। किनके यहाँ? अश्वसेन के यहाँ पे हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था एवं इनका जो चिन्ह है वो क्या था? सर्प था, ठीक है ना। यानी कि पार्श्वनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। और इनका जन्म वाराणसी के राजा एक थे, उनका नाम था अश्वसेन के यहाँ हुआ था। एवं इनकी माता का नाम क्या था? कि माता का नाम था वामा देवी एवं इनका जो चिन्ह माना जाता है वो था सर्प, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रश्न में आपको मिलान करना है, ठीक ना। एक तरफ जैन धर्म के तीर्थंकरों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको दिया गया है उनसे संबंधित प्रतिमा या फिर उनके लक्षण। तो पहले में है आदिनाथ, दूसरा है मल्लिनाथ, पार्श्वनाथ एवं संभवनाथ, ठीक ना। उसके सामने सारे सूचक लक्षण प्रतिमा लिखित है, वृषभ, अश्व, सर्प एवं जल कलश। तो इन्हीं से हमें मैच कराना है। तो चलिए इसका एग्जैक्ट आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा, अगर आंसर देखें तो आदिनाथ का जो संबंध है वो किससे है? वृषभ से है, ठीक ना। आदिनाथ किससे संबंध रखते हैं? वृषभ से रखते हैं। फिर उसके बाद मल्लिनाथ का अगर देखा जाए तो मल्लिनाथ जल कलश से संबंधित है, कलश से। पार्श्वनाथ सर्प से एवं संभवनाथ अश्व से, ठीक। एक बार फिर से देखते हैं। आदिनाथ का अगर आ जाए, आदिनाथ का सूचक क्या है? तो वो वृषभ है, आदिनाथ का चिन्ह वृषभ है। मल्लिनाथ का है जल कलश, पार्श्वनाथ का है सर्प एवं संभवनाथ का है अश्व, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है
कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। ठीक, अगर इसके ऑप्शंस देखें तो वो है कुंडाग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में एवं वैशाली में। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर हो जाएगा ए, यानी कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु के निकट कुंडाग्राम में। ठीक, अगर इसका नहीं, कुंडाग्राम में हुआ था इनका निकट, इनका जन्म जो हुआ था कुंडाग्राम या फिर कुंडलपुर में हुआ था। ठीक है ना, वैशाली के निकट कुंडाग्राम में। ठीक, अब कहा जा रहा है हुआ कब था, 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था वैशाली के निकट कुंडाग्राम, कुंडग्राम या फिर कुंडलपुर में। ठीक ना, कह रहे हैं इनकी माता का नाम था त्रिशला, वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख जो चेटक थी, राजा चेटक, उनकी बहन थी। ठीक है ना, राजा चेटक की बहन एवं महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था, उनका नाम था त्रिशला। ठीक ना, और इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ठीक है ना, यानी कि महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था, उनका नाम था सिद्धार्थ एवं माता का नाम था त्रिशला। फिर कह रहे हैं उनके बड़े भाई जो थे उनका नाम था नंदीवर्धन, महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन। कुछ प्राचीन संस्करणों एवं एनसीईआरटी में महावीर स्वामी का जन्म जो बताया जाता है वो 540 ईसा पूर्व बताया जाता है। इसी आधार पर अनेक प्रकाशकों ने भी यह जन्म तिथि अपने पुस्तकों में अंकित कर दिया है। ठीक ना, बताया जा रहा है आपको। फिर कहा जा रहा है कि जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है, महावीर स्वामी का सही जन्म तिथि जो है वो कब मानी जाती है, 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के हैं। ठीक है ना, महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध से पहले के हैं, और जब महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है तो फिर जाहिर सी बात है महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है। अब यही कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी के नवीनतम संस्करणों में महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इस प्रश्न में आपको बताना है कुंडलपुर जन्म स्थान है। ठीक ना, कुंडलपुर किसका जन्म स्थान है। ऑप्शन है सम्राट अशोक का, गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का एवं चैतन्य महाप्रभु का। तो अभी हमने इसका आंसर देखा, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि कुंडलपुर महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 07 यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। ऑप्शंस देखें अगर, राजगीर में, सांची में, पावापुरी में या समस्तीपुर में। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक है ना, देखिए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, पावापुरी में हुआ था। वो डेट कौन सी है, सन ईस्वी कौन सी है, 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पे महावीर स्वामी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रश्न में आपको बताना है कि तीर्थंकर शब्द संबंधित है। ठीक ना, तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है। ऑप्शंस अगर देखें तो बौद्ध धर्म से, ईसाइयों से, हिंदुओं से या फिर जैन धर्म से। ठीक, तो तीर्थंकर शब्द का संबंध जो है वो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है, जैन धर्म से। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें हमें बताया जा रहा है कि जैन धर्म से संबंधित है तीर्थंकर शब्द। 24 तीर्थंकर हुए हैं कुल जैन धर्म में, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन से थे, ऋषभदेव, एवं अंतिम तीर्थंकर, ठीक है ना, यानी कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये बढ़िया प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है कि जैन तीर्थंकरों में अंतिम कौन था। ठीक है ना, क्रम में अंतिम कौन सा था, कौन से जैन तीर्थंकर थे। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन में है आपका पहला पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी एवं मणिसुव्रत। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होने वाला है जो वो आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर ही हुए हैं। चलिए ये हमने ऊपर ही देख लिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं चंद्रप्रभु, ठीक ना, नाथ मुनि, नेम एवं संभव। तो इसका एग्जैक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा नाथ मुनि। ठीक है ना, यानी कि जो अन्य तीनों तीर्थंकर हैं चंद्रप्रभु, नेम एवं संभव, ये तीनों जैन धर्म के तीर्थंकर हैं, जबकि
नाथ मुनि का जैन धर्म से कोई संबंध नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रश्न में आपको बताना है प्रभा सागिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह है, ठीक है ना। ऑप्शंस अगर देखते हैं, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह है। अगर ऑप्शंस देखें, पहला बौद्ध, दूसरा जैन, तीसरा शैव एवं चौथा वैष्णव, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर हो जाएगा बी, ठीक है ना। यानी कि प्रभास गिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है, ठीक ना। प्रभास गिरी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित, ठीक, जो कि इलाहाबाद के स्थित है कौशाम्बी, वहाँ पे एक तीर्थ स्थल है। और कह रहे हैं कौशाम्बी प्रभास गिरी स्थल छठवें जैन तीर्थंकर पदम प्रभु से संबंधित है, ठीक ना। प्रभास गिरी जो है वो है कहाँ पे? वो है आपका कौशाम्बी में, जो कि कौशाम्बी का इलाहाबाद के निकट है। और कौशाम्बी में जो जैन धर्म के छठवें तीर्थंकर थे जिनका नाम था पदम प्रभु, प्रभास गिरी दम प्रभु से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? अगर ऑप्शंस देखें इसके तो वो हो जाएगा जिन, दूसरा है रत्न, तीसरा है कैवल्य एवं चौथा है निर्वाण। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, ठीक है ना। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का आशय है कैवल्यते। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें बताया जा रहा है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के तथा साधन के पश्चात द्रभिग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य अर्थात पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। फलतः वो कैवलिन कहलाए, ठीक ना। यानी कि कैवल्य क्या है? वो पूर्ण ज्ञान की अवस्था, जहाँ पे भगवान महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तप करने के बाद में जिस ज्ञान को प्राप्त किया, उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वो केवलिन कहलाए, वह अवस्था कैवल्य कहलाती है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रश्न में हमको ये बताना है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? अगर हम इसके ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्वर्ण सिक्ता नदी, दूसरा है पालाशिनी नदी, तीसरा है गंगा एवं चौथा है ऋजुपालिका नदी। इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर डी हो जाएगा। यानी कि ऋजुपालिका नदी जो है वो ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान का प्राप्त हुआ था, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रश्न में आपको बताना है कि त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है, ठीक है। यानी कि सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। ऑप्शंस देखें, ऑप्शन नंबर ए में है ईसाई, बी है ए है बौद्ध, बी है ईसाई, सी है जैन एवं डी है उक्त में से कोई नहीं। इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर हो जाएगा सी। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जैन धर्म में मोक्ष की 3 साधन आवश्यक बताए गए। पहला सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ठीक है ना। कितने साधन बताए गए हैं? 3। पहला कौन सा है? सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ठीक ना। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? ऑप्शन नंबर 1 है बौद्ध दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, जैन दर्शन एवं इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ये त्रिरत्न, ठीक ना। विवादित है, यानी कि इसमें एक से अधिक त्रिरत्न को मानने वाले हैं। अगर हम जैन धर्म के आशय में बात करें तो मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। जबकि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या माने जाते हैं? बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, क्योंकि त्रिरत्न का आशय जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों में
अलग अलग बातों के लिए लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रश्न में हमको बताना है कि अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शंस अगर देखें, ये ऑप्शन है ए महायान बौद्ध संप्रदाय ने, बी है हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, सी है जैन धर्म ने, एवं डी है लोकायत शाखा ने। फिर से देखेंगे, सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है अणुव्रत सिद्धांत। अणुव्रत सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था वो किया गया था जैन धर्म में। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें ये बताया जा रहा है कि जैन धर्म में पंच महाव्रत, ठीक है ना, पंच महाव्रत अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य आस्तेय एवं अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। जैन धर्म में गृहस्थी के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ है, ठीक है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया है कि अहिंसा अणुव्रत, सत्याणु व्रत, तीसरा है आपका आस्तेय अणुव्रत, चौथा है ब्रह्मचर्य अणुव्रत एवं अपरिग्रह अणुव्रत, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें तो जैन धर्म में पंच महाव्रतों की थ्योरी दी गई है, जिसके अंतर्गत पंच महाव्रत हैं अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य आस्तेय एवं अपरिग्रह। लेकिन कहा जा रहा है कि इस व्यवस्था में गृहस्थी जीवन के लिए ये व्यवहारिक नहीं है, तो इसी वजह से गृहस्थ जीवन को भी इन पंच महाव्रतों को व्यवहारिक बनाने के लिए हमारा व्रतों की संकल्पना आई, जिसमें अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आस्तेयाणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत एवं अपरिग्रह अणुव्रत की संकल्पना आई, ठीक ना। यानी कि अगर सीधे सीधे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, तो कौन से धर्म में? सीधा सा हो जाएगा जैन धर्म में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 17। इस प्रश्न में कहा गया है कि स्यादवाद सिद्धांत है कौन से धर्म का? अगर इसका हम ऑप्शंस देखें तो क्या है स्यादवाद सिद्धांत? ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है कि लोकायत धर्म का है, शैव धर्म का है, जैन धर्म का है या फिर वैष्णव धर्म का है। तो इसका जो आंसर होने वाला है, आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि स्यादवाद का जो सिद्धांत है वो आपका है जैन धर्म में। अब हम इसका अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ें तो बताया जा रहा है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, वो तो थे भाई। अब कह रहे हैं उन्होंने वेदों की पौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, यानी कि उन्होंने वेदों को मानने से इनकार कर दिया। सीधे सीधे कहा जाए तो उसकी महिमा मंडन के खिलाफ थे वो। धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध उन्होंने किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतित मतों को छोड़कर बीच का वर्ग अपनाया, ठीक ना। यानी कि ना तो वो बहुत ही ज्यादा आत्मावादियों के पक्ष में थे और ना ही उनका मानना था कि नास्तिक ही हो जाइए। उन्होंने एक बीच का मार्ग अपनाया जिसे कहा गया अनेकांतवाद या फिर त्यादवाद। त्यादवाद को सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की अपेक्षता का सिद्धांत है, ठीक है ना। यानी कि जो त्यादवाद है वो आत्मवादियों एवं नास्तिकों के मध्य का रास्ता है, यानी कि आप इतनी ज्यादा भक्ति भी ना करिए कि आपकी भक्ति अंधविश्वास में परिवर्तित हो जाए, और आप इतने नास्तिक भी ना रहिए कि प्रकृति के साधारण नियमों को भी मानने में आपको दिक्कत हो जाए। तो इन्हीं दोनों सिद्धांतों के मध्य में जो निकल के आया वो जैन धर्म में आया, जिसे हम त्यादवाद के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। तो इस प्रश्न में हमें फिर से वही क्वेश्चन है कि स्यादवाद संबंधित है चारवाक से, जैन से, बौद्ध से एवं सांख्य से, ठीक ना। ये क्वेश्चन रहा स्यादवाद, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, जैन धर्म से स्यादवाद संबंधित है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है वो कैसे होता है? सार्वभौमिक विधान से होता है, ठीक है ना। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना, ठीक ना, क्या चीज है? सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण होता है। ऑप्शंस है सार्वभौमिक विधान से, सार्वभौमिक सत्य से,
सार्वभौमिक आस्था से एवं सार्वभौमिक आत्मा से। तो ये 4 ऑप्शंस हैं आपके। हम अगर इनके आंसर पे आए तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका एग्जैक्ट आंसर होने वाला है आंसर नंबर ए, यानी कि सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो हुआ है वो हुआ है सार्वभौमिक विधान से। ठीक, ये प्रश्न है IAS प्री 2011 का। अब अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें, क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे। पूछा गया है कि सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जैन धर्म के अनुसार किसके द्वारा होती है, तो वो ऑप्शन है आपका सार्वभौमिक विधान से। अब एक्सप्लेनेशन अगर पढ़ें तो इसमें बताया जा रहा है आपको कि जैन धर्म के अनुसार समस्त जीव एवं अजीव नामक 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलाकर बना है। ठीक है ना, यानी कि जो विश्व है हमारा वो जीव तथा अजीव नामक 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना हुआ है। फिर कह रहे हैं जीव चेतना तत्व है, जबकि अजीव अचेतन जड़ तत्व है। ठीक है ना, जीव क्या है, चेतना तत्व है, जबकि अजीव अचेतन जड़ तत्व है। कह रहे हैं यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से ना होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। ठीक है ना, जीव का तात्पर्य किससे है, सार्वभौमिक आत्मा से ना होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का क्या होता है, वास होता है। अतः विकल्प ए सही है, जिसमें उल्लिखित किया गया है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इसका कोई संचालक या नियंत्रणकर्ता नहीं है। ठीक ना, मेन ध्यान देने वाली बात यह है कि यही कहा जा रहा है कि जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास होता है। ठीक ना, वैसे भी इसमें ऑप्शन नंबर ए कहा गया था कि सार्वभौमिक विधान। ठीक है ना, यानी कि जो हमेशा फिक्स है, जो हर बात के लिए उसका जो सिद्धांत है या उसका मानक है वो बदलता नहीं है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है। ठीक है ना, अगर ऑप्शंस पे आए तो एकांतवाद के बारे में बताया जा रहा है बौद्ध मत, बी है जैन मत, सी है सिख मत एवं डी है वैष्णव मत। ठीक, क्वेश्चन देखेंगे फिर से कि एकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत है। ठीक है ना, यानी कि किस धर्म का क्रोड सिद्धांत एकांतवाद अनेकांतवाद है। ठीक है ना, अनेकांतवाद। तो ऑप्शन इसके हैं बौद्ध जैन सिख वैष्णव। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा बी। बी का मतलब जैन धर्म। अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। किसमें, विश्व विनाशकारी प्रलय, यानी कि कौन सा ऐसा धर्म है जो यह नहीं मानता है कि विश्व में एक प्रलय आएगा और जिस प्रलय में सारा विश्व समाप्त हो जाएगा। ऑप्शंस देखें, पहला है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म एवं इस्लाम धर्म। सारे धर्म ये मानते हैं कि एक प्रलय आएगा और सब कुछ उसमें तहस नहस हो जाएगा। जबकि ऐसा कौन सा धर्म है जो इस प्रलय की अवधारणा को नहीं मानता है, तो वो ऑप्शन हो जाएगा बी। बी का मतलब जैन धर्म आपका विश्व प्रलय की अवधारणा से इनकार करता है। अब अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि जैन धर्म ईश्वर की कल्पना ही नहीं करी गई है। ठीक है ना, जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, जगत की सृष्टि नहीं की गई है। के अनुसार संसार नित्य एवं शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। ठीक है ना, जैन धर्म का मानना है कि जो संसार है, जो चीजें हैं वो हमेशा के लिए और शाश्वत ना बदलने वाली हैं, तो उनमें कोई भी हेर फेर नहीं होने वाला है। जो चीज जैसे है वो नित्य वैसे ही विस्तृत होती जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछ रहा है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। ऑप्शन है कर्म, फिर बी ऑप्शन है निष्ठा,
ऑप्शन नंबर सी है अहिंसा एवं ऑप्शन नंबर डी है आपका नियम। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है, आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत है, आधारभूत बिंदु जो है वो है हमारा अहिंसा। अहिंसा को जैन धर्म में विशेष महत्व दिया गया है। वही कह रहे हैं जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्राजकों अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक महाव्रत की अवधारणा दी गई है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। प्रश्न में हमको बताना है कि यापिनीय किसका एक संप्रदाय था। ठीक है ना, यापनीय किसका एक संप्रदाय था। अगर ऑप्शंस देखें, ऑप्शन नंबर ए है बौद्ध धर्म का, बी है जैन धर्म का, सी है शैव एवं डी ऑप्शन है वैष्णव धर्म का। ठीक ना, यापनीय किस धर्म का संप्रदाय था, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यापनीय हमारा जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि किससे हुई थी, दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि कह रहे हैं कि कतिपय श्वेतांबर मान्यताएं भी पालन करते हैं। यापिनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है और इस यापिनीय संप्रदाय की उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से होती है, लेकिन यापिनीय लोग दिगंबर संप्रदाय की सारी अवधारणाएं मानते हैं। इसके अलावा ये श्वेतांबरों की भी कुछ अवधारणाओं को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, है क्वेश्चन हमारा 24 नंबर का। इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय किससे संबंधित हैं। ऑप्शंस अगर देखें, बौद्ध मत से, जैन मत से, वैष्णव मत से, तो शैव मत से। तो इसका जो हमारा एग्जैक्ट आंसर होने वाला है, आंसर हो जाएगा 24 में आंसर नंबर बी। ठीक ना, यानी कि जो हमारा स्थानक वासी संप्रदाय है वो संबंधित है जैन धर्म से, वो मानता है जैन मत को। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो बताया जा रहा है कि स्थानकवासी भारत के श्वेतांबर जैनियों का एक आधुनिक संप्रदाय है। ठीक है ना, किनका है, श्वेतांबर जैनियों का एक आधुनिक संप्रदाय है। स्थानकवासी मूल समूह से इस अर्थ में भिन्न है कि वह मूर्ति पूजा एवं मंदिर के आचार को अस्वीकार करते हैं। किसको, मूर्ति पूजा एवं मंदिर के आचार को स्वीकार करते हैं। इस संप्रदाय की स्थापना 17वीं सदी में लौका शाह के नेतृत्व में हुई थी, जो पहले लुम्पांग या लोकांगचू कहलाने वाले अमूर्ति पूजक संप्रदाय के सदस्य हुआ करते थे। लुम्पांग या लोकागच दोनों समूहों की आस्था इस तर्क पर आधारित थी कि धर्मशास्त्र में मूर्ति की पूजा का उल्लेख नहीं है। स्थानकवासी संज्ञा मंदिर के बजाय मुनियों के ठहरने के स्थान, जिनको स्थानक कहा जाता है, जैसे लौकिक स्थल पर धार्मिक कर्तव्यों को निष्पादन को प्राथमिकता देने के कारण आई है। इस समूह को कभी कभी ढूंढिया या फिर खोजने वाला भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। ऑप्शंस अगर देखें, ए में है 12 अंग, बी है 12 उपांग, सी है 14 पूर्व या फिर डी ऑप्शन है 14 अपूर्व। तो इसका आंसर देखेंगे तो आंसर नंबर हो जाएगा सी, यानी कि पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो है वो क्या कहलाता है, 14 पूर्व कहलाता है। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें ये बताया जा रहा है कि 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। क्या है, 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के उपाध्यक्ष थे तथा ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। ठीक है ना, 14 पूर्व के जानने के विषय में अंतिम व्यक्ति थे। चलिए क्वेश्चन काफी ब्लर हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का
नहीं है, ठीक है ना। कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का नहीं है? अगर हम ऑप्शंस देखें तो ये है हमारा थेरी गाथा, आचार सूत्र, सूत्र कृतांग एवं बृहद कल्प सूत्र। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। और बता रहे हैं कि आचार, राग सूत्र तथा सूत्र कृतांग एवं बृहद कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 28। अगर हम क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस अगर देखें तो हमारा स्थूलभद्र, भद्रबाहु, फिर सी ऑप्शन देखें तो कहा जा रहा है कि कालकाचार्य, एवं डी ऑप्शन देखें तो देवार्थ क्षमा भ्रमण। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 29। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो आंसर नंबर ए हो जाएगा, स्थूल भद्र, यानी कि जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन हुआ करते थे? कालकाचार्य। चलिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा 29, ठीक। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें हमें बताया जा रहा है कि मौर्य काल के समय में मगध में भीषण दुर्भिक्ष पड़ा था, ठीक है ना, यानी कि भीषण अकाल पड़ गया था। वह रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु श्रुत केवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण में चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पुरनाद प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः वहां वापस लौट के आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच में मत विन्यास हो गया, यानी कि वो दोनों लोग आपस में भिड़ गए। फिर कहा जा रहा है कि स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे थे, ठीक ना। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे थे और उनके अनुयायी भी यहीं पे थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिए थे, किंतु भद्रबाहु जो थे वो निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को उन्होंने शिक्षा दी थी। इस प्रकार जैन संघ जो है वो हमारा दो संप्रदायों में विकसित हुआ। पहला था श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर, ठीक है ना। यानी कि जिन लोगों को श्वेत वस्त्र पहनने के लिए कहा गया वो श्वेतांबर, और जिनके गुरु ने निर्वस्त्र रहने के लिए कहा वो हो गए दिगंबर, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शंस अगर देखें तो है जमाली, दूसरा है युशुद, तीसरा है विपिन और चौथा है प्रभास। तो इसका अगर एग्जैक्ट आंसर हम देखें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जो था उसका नाम था जमाली। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो हमें बताया जा रहा है कि भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कि पत्नी का नाम था यशोदा और उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री की भी उनको प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, ठीक। फिर कह रहे हैं कि पुत्री का विवाह जमाली नाम के एक क्षत्रिय से कर दिया गया, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। उनका प्रथम शिष्य भी कहलाया, या फिर जमाली जो है भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य बना। तो आज के इस वीडियो में 30 मिनट लगभग में हमने 30 क्वेश्चंस करे हैं। तो आशा करते हैं कि ये आपको जो सीरीज चल रही है अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे लगे होंगे। जो क्वेश्चन है जिस फॉर्मेट में हम उसी फॉर्मेट में आपको बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं और थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। आशा करते हैं आपको ये प्रोसेस अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।